गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फिफ्थ मैथ्स चैप्टर 2। अगले वीडियो में हमने देखा पेज नंबर 60 से 23 तक। आज हम आगे देखेंगे एंगल गार्डन। माई एंगल डांस सो द वे। कह रहा है कि मेरा एंगल एक वे रास्ता दिखा रहा है। व्हेन आई सी फ्लावर फॉर मेकिंग अ हनी। फ्लावर के ऊपर क्या बनाया हुआ है? हनी, मध। आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज। वो क्या बुला रहा है? एक बी था, वो दूसरे बीज को बुला रहे हैं, यानी एक मधमाखी थी, वो दूसरी मधमाखी को बुला रही है। टू शो देम द वे आई स्टार्ट डांसिंग। तब देख के सभी क्या किया? मधमाखी ने डांस शुरू किया। एक मधमाखी ने माई डांस सो द एंगल बिटवीन द सन एंड फ्लावर। तो उनका जो डांस था तो वो एक रास्ता दिखा रहा था सन और फ्लावर के बीच। तो ये देखो यहाँ पे, यहाँ मधुमक्खी का पूरा है, बीज है सभी, और वो डांस करती करती यहाँ सन और मधुमक्खी के फ्लावर के बीच क्या बना रहा है? एंगल। तो ये एंगल बना हुआ है, कौन सा हुआ? लेस देन राइट एंगल। अब देखो आगे एक्टिविटी। कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम अ गार्डन, कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट। आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है गार्डन में से अलग अलग डिफरेंट लीव्स, लीव्स यानी पत्ते, उसमें, और यहाँ प्रिंट लगानी है, पत्ते में कलर करना है पत्ते के ऊपर। और क्या करेंगे हम? इस तरह से प्रिंट बुक में लगाएंगे। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, विच ऑफ देम मोर एंड लेस देन अ राइट एंगल। आपको उसमें ढूंढना है कि कौन से एंगल मोर है और कौन से राइट एंगल है। तो किस तरह से होगा देखो, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ देखो, तो मैं यहाँ एक पेज पत्ता बना रही हूँ। तो इस तरह से पेड़ का पत्ता होता है। तो उसमें देखो, यहाँ जो एंगल बना हुआ है वो स्मॉल है, बीच वाला भाग क्या बनेगा? स्मॉल। इस तरह से राइट एंगल से कम होगा तो क्या होगा? लेस देन राइट एंगल। क्या बनेगा? लेस देन राइट एंगल। पर जब आगे जाओगे, जिस तरह से नीचे जाओगे तब क्या होगा? ओपन होगा भाग। तो क्या होगा? वो बनेगा मोर देन राइट एंगल। क्या बनेगा? मोर देन राइट एंगल। तो ये वाला भी मोर देन है, ये वाला भी मोर देन है, यानी नीचे जाओगे तब क्या होगा? मोर देन राइट एंगल। और ऊपर का भाग जो होगा वो क्या होगा? लेस देन राइट एंगल। इस तरह से आप घर पे देख लेना पत्ते लेके। अब देखो आगे। आई एम अ वुड पेकर। क्या था? वुड पेकर, लकड़ खोद। माई बीक इज अ शार्प। उसकी जो चांच थी, बीक यानी चांच, जो चांच थी वो धारदार थी। बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड। वो क्या कर सकता था? लकड़ी को कट कर सकता था। लकड़ खोद होता है, वो क्या करता है? पेड़ के अंदर अपनी बखोल बनाता है, चांच से कट करके पेड़ को कट कर सकता है। हे लुक एट दैट बर्ड। हमें देखना है ये पक्षियों को, बर्ड को। इट्स बीक हैज़ एन एंगल। उनकी जो बीक है वो क्या बना रही है? एंगल। लेस देन अ राइट एंगल। तो वो क्या है? लेस देन अ राइट एंगल। देखो इस तरह से स्मॉल है बीच के, तो क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा, यानी लेस देन अ राइट एंगल। आगे देखते हैं। लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव अ बीक्स विथ अ स्मॉल एंगल। तो हमें देखा कि जो बर्ड्स है उनके बीक्स है वो क्या बना रही है? स्मॉल एंगल। इन द पिक्चर मार्क एंगल्स बिटवीन अ टू ब्रांच। हमें यहाँ पिक्चर में देखना है कि दो डाली के बीच क्या है? टू ब्रांच, दो डाली है, उसके बीच में एंगल बन रहे हैं।
विच टू ब्रांच हैव द बिगेस्ट एंगल, तो कौन सी डाली के बीच एंगल बिगेस्ट है? तो ये डाली, दो बर्ड्स बैठे हैं एक डाली के ऊपर, वो डाली के बीच क्या है? बिगेस्ट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? बिगेस्ट एंगल बन रहा है। अब देखो बच्चों आगे, नेम इन एंगल इन नेम्स, यू नाउ देर आर एंगल्स इन द लेटर ऑफ योर नेम्स टू। हमें पता है कि आप लोग जानते हो कि हमारे नेम में भी एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ देखो, कोई भी नेम हो हमारा, उसमें क्या बनता है? एंगल बनते हैं। तो वो हम देखते हैं। अब देखो बच्चों, तो यहाँ सुकमन नाम है, उसमें एंगल बनाए हुए है। तो देखो ये रहे इस तरह से। तो आपको अपने नेम के भी बना सकते हो एंगल। तो यहाँ लिखा है कि इन माई नेम देर आर 11 राइट एंगल। सुकमन के कितने एंगल है राइट एंगल? तो 11 राइट एंगल कितने हैं? 11। देर आर ऑल्सो 10 एंगल लेस देन अ राइट एंगल। तो 10 कौन से है? लेस देन, राइट एंगल से कम, लेस देन राइट एंगल। राइट 3 नेम्स यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल। हमें क्या करना है? यहाँ 3 नेम लिखने हैं और उसमें राइट एंगल कितने हैं, मोर देन राइट एंगल कितने हैं और लेस देन राइट एंगल कितने हैं, वो हमें काउंट करना है। तो चलो मैं यहाँ समझाती हूँ आपको वो भी। तो यहाँ देखो, मैंने यहाँ 3 नेम लिखे हैं। उमंग, ये रही उमंग, कमलेश एंड उर्मी। तो हम यहाँ समझते हैं। तो उमंग के कितने राइट एंगल होते हैं? तो 1 2, फिर यहाँ है कोई भी राइट? नहीं है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है तो 3, फिर 4 5 और यहाँ एक बनेगा 6। यानी कितना हुआ? 6 राइट एंगल हुए। कितने हुए? 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। अब देखो, मोर देन राइट एंगल। तो इसमें मोर देन राइट एंगल कितने बनते हैं? यहाँ देखो, ये वाला क्या है और ये वाला 90 से ज़्यादा है तो क्या होगा? मोर देन राइट एंगल। यहाँ भी स्मॉल है, यहाँ भी स्मॉल है, यहाँ भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो वो आएगा नहीं। तो मोर देन राइट एंगल में कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। तो हम लिखेंगे यहाँ 2। अब देखो, लेस देन में कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 8। तो इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे 8। अब देखो, दूसरा नेम लिया है कमलेश। तो उसमें हम गिनते हैं कौन कौन से राइट एंगल होते हैं। तो के में है एक भी राइट एंगल? नो। ए में भी नहीं होगा, एम में भी नहीं होगा, एल में आएगा तो एक हुआ। फिर ई में आएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 हुए, यहाँ 5 6 7 8 8 हुए। फिर यहाँ एस मैंने, तो यहाँ भी हुए 9 10 11 12। कितने हुए? 12। कितने हुए? 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 12। फिर देखो, मोर देन राइट एंगल भी कितने हो गए? तो 2। दूसरे में तो आएगी नहीं, इसलिए कितने हो गए? 2। यानी वो भी कितने लिखेंगे हम? 2। फिर लेस देन राइट एंगल कितने हो गए? तो वो गिनते हैं। यहाँ पे के में है तो 1 2 3। फिर यहाँ 3 है, 4 5 6 7 8 9। तो कितने हो गए? 9। तो हम यहाँ लिखेंगे
9। अब देखो आगे उर्मी में, तो उर्मी में कितने होते हैं वो गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 7 8 9 10। तो कितने राइट एंगल हुए? 10। और मोर देन राइट एंगल है एक भी नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। और लेस देन राइट एंगल ढूंढते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो कितने हुए? 5। तो वो कितने लिखेंगे? 5। तो इस तरह से आपको अपने नेम का करना है। अब देखो आगे एक्टिविटी दी है, पुट अ 10 मैथमेटिक बुक्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, कीप एन 1 बुक स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड। आपको 10 बुक रखनी है और एक बुक क्या करनी है? स्लैंटिंग में रखनी है। नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स। तो इस तरह से यहाँ आपने 10 रखी, उसी तरह से आपको 6 बुक लेके करना है। कितनी? 6। और फिर क्या करना है? रोल एक बुक इस तरह से स्लैंटिंग करनी है। 6 बुक रख के एक बुक क्या करनी है? स्लैंटिंग। इसी तरह से यहाँ 10 है, वैसे आपको क्या करना है? 6 बुक लेनी है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 लेके एक बुक को क्या करना है? स्लैंटिंग। रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन अ फास्टर। तो यहाँ से आपको क्या करना है? दोनों में से बॉल नीचे जाने देना है ऊपर से। तो कौन सा बॉल फास्ट जाएगा? तो जिसकी स्लैंटिंग लाइन ऊपर से है, बड़ी है, तो वो जल्दी से नीचे फास्ट जाएगा। जिसकी स्लैंटिंग लाइन बड़ी है वो जल्दी से बॉल वहाँ फास्ट जाएगा। तो वी स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल। तो कौन सी स्लाइड में स्मॉल एंगल बनता है? तो जो बड़ी वाली है उसमें क्या बनेगा? स्मॉल एंगल। क्या बनेगा? स्मॉल एंगल। यानी 10 बुक में स्मॉल एंगल बनता है। आगे देखते हैं। यहाँ देखो, दिस आर 2 स्लाइड इन अ पार्क। यहाँ 2 स्लाइड दी है पार्क के अंदर, ए और बी नेम दे दिया। वी स्लाइड हैज़ अ लार्ज एंगल। कौन सी स्लाइड का एंगल लार्ज है? तो आगे मैंने बुक्स में बताया कि 6 बुक में एंगल कौन सा बनता था? लार्ज। और 10 बुक में क्या बनता था? स्मॉल। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा कि जो स्लाइड स्मॉल है उसमें एंगल कौन सा बनेगा? लार्ज। तो ए वाली स्लाइड में क्या होगा? एंगल्स लार्ज बनेगा, बड़ा। विच स्लाइड डू यू थिंक सफ़र फॉर अ लिटल बॉय। तो ये लिटल बॉय है, वो कौन सी स्लाइड में बैठेगा? तो कौन सी स्लाइड में बैठेगा? बी। क्योंकि वहाँ का जो एंगल है वो क्या बनता है? स्मॉल। ये बिग वाली लाइट जो है उसमें क्या बनेगा? ये वाली बी वाली जो स्लाइड है उसका एंगल स्मॉल है, यानी वो बच्चा वहाँ बैठेगा। चेंजिंग अ शेप। आपको शेप चेंज करना सीखना है। तो एक एक्टिविटी दी है, देखो, थिंग्स यू नीड। आपको बनाना है। यूज द न्यू मैस्टिक लेनी है एक। पीसीस ऑफ रबर ट्यूब यूज्ड इन द साइकिल व्हील्स। आपको क्या करना है? रबर की ट्यूब लेनी है और उसके क्या करने हैं? इस तरह से छोटे छोटे पीसीस बनाने हैं। साइकिल की जो ट्यूब आती है उस निकाल के इसके छोटे छोटे पीस बनाने हैं। पहला स्टेप है, क्या करना है? देखो, क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैस्टिक। आपके मैस्टिक के आगे जो ब्लैक कलर का पोर्शन होता है वो क्या कर देना है? निकाल देना है, क्लीन कर देना है। कट स्मॉल पीसीस ऑफ द ट्यूब। आपको जो ट्यूब ली है उसके स्मॉल पीसीस बनाने हैं। कितने सेंटीमीटर के? 1 सेमी के। कितने सेंटीमीटर के? 1 सेमी के। पुश 2 मैस्टिक इनटू
ईच एंड ऑफ अ ट्यूब पीसीस। आपको क्या करना है, दो मैस्टिक के बीच में इस तरह से वो ट्यूब को फिट कर देना है, लगा देना है। फिर क्या करोगे, ऐड मोर मैस्टिक टू फ्रॉम अ ट्राइंगल। तो तीसरी एक लोगे तो क्या बन जाएगा, इस तरह से शेप बनेगा ट्राइंगल। आगे देखो, नाउ मेक दिस 4 5 6 स्लाइड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीसीस ऑफ द मैस्टिक। तो यहाँ बनाई है तो उसमें कितने एंगल्स बनते हैं तो वो हम देखते हैं। तो स्क्वायर बनाया है तो उसके कितने एंगल्स बनते हैं, तो इस तरह से बनेंगे 5, यहाँ 4 एंगल्स। अब इसमें कितने एंगल्स बनते हैं, तो 5 एंगल्स। और इसमें कितने एंगल्स बनते हैं, तो 6 एंगल्स। अब देखो आगे, फाइंड आउट हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप्स, मार्क देम। तो हमने यहाँ एंगल बनाए और लिखा भी है। आगे देखो, नाउ पुश दिस शेप डाउनवर्ड्स विथ द टिप ऑफ योर फिंगर। आपको क्या करना है, ये जो एंगल है उसको पुश करना है ऊपर से इस तरह से। तो डज द एंगल चेंज विथ पुशड डाउन बाय द फिंगर। आप जब पुश करते हो फिंगर से तो जो शेप है वो चेंज होगा कि नहीं, तो हम देखते हैं नीचे यहाँ दिया हुआ है, आपको लिखना है यस या नो में। तो यहाँ आप पुश करोगे जब एक भी कॉर्नर में तो क्या होगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा, तो यस। इसमें भी क्या करोगे, यहाँ पुश करोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, तो यस। इसमें भी पुश करोगे एक कॉर्नर में तो भी एंगल चेंज हो जाएगा, तो यस। लेकिन ट्रायंगल में जब हम पुश करेंगे तो एंगल चेंज होगा नहीं, वो टूट जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 ही कॉर्नर है और यहाँ पुश करोगे तो तुरंत यहाँ से निकल जाएगा, तो एंगल चेंज होगा नहीं, नो। क्या होगा, नो। अब देखो आगे, शेप एंड टावर्स। क्या है, शेप एंड टावर्स। लुक फॉर द ट्राइंगल इन द पिक्चर बिलो। यहाँ अलग अलग पिक्चर दिए हैं, उसमें अलग अलग ट्राइंगल थे जुड़ा हुआ है, एंगल बनाया हुआ है। देखो आप ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे ट्राइंगल है। फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग अ शेप, कैन यू गेस वाई ट्राइंगल्स आर यूज्ड इन दिस टावर्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो यहाँ क्या कहा है कि आप जो ये बनाया हुआ है वो आप शेप चेंज कर सकते हो, तो नहीं। क्यों, हमने आगे समझा कि जब हम उसको पुश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वो ट्राइंगल एंगल जो है, वो ट्राइंगल में जो एंगल है वो कभी चेंज होता नहीं है। लुक अराउंड द फाइंड आउट मोर अ प्लेस वेयर अ ट्राइंगल आर यूज्ड। तो कौन कौन सी चीज़ में ट्राइंगल यूज़ होता है, तो रूफ, बिल्डिंग, व्हील्स, हॉल, स्टेडियम, सभी चीज़ बनाने में क्या होता है, ट्राइंगल यूज़ होता है।